नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे चैनल ऐतिहासिक यात्रा की यात्रा निकलकर पहुंच गई है शिवाजी राजे भोसले। छत्रपति शिवाजी राजे भोसले 1630 से 1680 भारत के एक महान राजा, रणनीतिकार और बेहतरीन योद्धा, जिन्होंने 1674 में पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब से संघर्ष लगातार किए। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने विद्या में अनेक नवाचार किए तथा छापामार युद्ध गोरिल्ला युद्ध नीति में नई शैली शिवसूत्र विकसित की। गोरिल्ला या छापामार युद्ध के जनक मराठा ही थे। उन्होंने प्राचीन हिंदू रणनीतिक प्रथाओं और दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया। मराठी और संस्कृत को राजकाज की मुख्य भाषा बनाया। वे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक महानायक के रूप में याद किए जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए शिवाजी राजे जन्मोत्सव की शुरुआत की। मालोजी राजे 1552 से 1597 अहमदनगर सल्तनत के एक प्रभावशाली जनरल थे। मालोजी राजे के बेटे शाहजी राजे भी बीजापुर सुल्तान के दरबार में एक प्रभावशाली राजनेता के पद पर आसीन थे। शिवाजी का जन्म इन्हीं की महान पत्नी जीजाबाई की कोख से हुआ था। शिवाजी उस समय के ऐसे राजा थे जिनकी माता का नाम उनके पिता से पहले आता था। आरंभिक जीवन की बात करें तो शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। उनके जीवन पर उनकी मां का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। वह एक धार्मिक महिला थी। उस समय की घटनाओं को शिवाजी भली प्रकार समझने लगे थे। उनका हृदय स्वाधीनता के लिए तड़पने लगा। उनकी मां उनकी सबसे बड़ी मार्गदर्शिका बनी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो शिवाजी का विवाह 14 मई 1640 में सहबाई निम्बालकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ। साई भोसले शिवाजी की पहली और प्रमुख पत्नी थी। वह अपने पति के उत्तराधिकारी संभाजी राव की मां भी थी। शिवाजी कुल 8 विवाह किए थे। सोयराबाई मोहिते, शंकरबाई गायकवाड़, सगुणाबाई शिर्के, पुतलाबाई पालकर, काशीबाई जाधव, लक्ष्मीबाई विचारे, गुवंताबाई इंगले, ये उनकी प्रमुख पत्नियां थीं। सैनिक वर्चस्व का आरंभ उस समय हुआ जब बीजापुर का राज्य आपसी संघर्ष तथा विदेशी आक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था। ऐसे साम्राज्य के सुल्तान के खिलाफ उन्होंने मावलाओं को संगठित किया। मावला प्रदेश पश्चिमी घाट से जुड़ा है। ये 150 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा है। ये संघर्षपूर्ण जीवन जीने के कारण कुशल योद्धा माने जाते हैं। इस प्रदेश में मराठा के साथ सभी जाति के लोग रहते थे। शिवाजी ने सभी जातियों को एक किया। मावल युवकों को लाकर दुर्ग में निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। शिवाजी के लिए मावलों का सहयोग वैसा ही था जैसा शेरशाह सूरी के लिए अफगानों का। उस समय बीजापुर आपसी संघर्ष और मुगलों के आक्रमण से बहुत परेशान था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से दुर्गों से अपनी सेना हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों और सामंतों के हाथों में सौंप दिया था। जब आदिल शाह बीमार हुआ तो बीजापुर से अराजकता फैल गई और शिवाजी ने अवसर का लाभ उठाकर बीजापुर में प्रवेश किया। कब्जे में आने वाला पहला दुर्ग बना था रोहितेश्वर का दुर्ग। धन्यवाद। आज यहीं तक। अगले भाग में हम शिवाजी के द्वारा दुर्गों पर नियंत्रण और उनके बारे में जानेंगे। आपको मेरा ये चैनल कैसा लगता है कृपया करके मुझे ज़रूर बताएं। यदि आप मेरा ये चैनल पसंद करते हैं और आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।